हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने एनटीपीसी के सीबीटी 1 परीक्षा में पार्टिसिपेट किए थे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आरआरबी ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में एप्लीकेशन फी रिफंड के बारे में बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी द्वारा जारी किया हुआ नोटिस के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स अर्थात आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है। इस नोटिस में जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे उसमें जो भी फी लगा था उस फी को वापस करने के लिए बात कही गई है, उसी के लिए ये नोटिस जारी की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं। ध्यान रखिएगा कि एज पारा नंबर 7.0 ऑफ CEN 1/2019 candidates who had appeared in the first stage computer-based test CBT1 held from 28/12/2020 to 31/7/2020 in 7 phases are entitled to get the refund of their examination fee। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात CBT1 एग्ज़ाम जो कि 28/12/2020 से लेकर के 31/7/2021 तक 7 फेज में कंडक्ट किए गए थे, उसमें जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे उनका एप्लीकेशन फ़ी वापस किया जाएगा। जो कैंडिडेट SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD या फीमेल या माइनॉरिटी या फिर ABC या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं उन सभी को 250 रुपये वापस किए जाएंगे, और जो अनरिजर्व कैटेगरीज या फिर जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 400 रुपये वापस किए जाएंगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज चार्ज एज अप्लीकेबल। उनको उनका फी बैंकिंग चार्ज को काट करके उनको वापस कर दिया जाएगा। द एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड ऑलमोस्ट 2 years बैक एंड इन द इंटरवेनिंग पीरियड चेंजेस माइट हैव अकॉर्ड इन द अकाउंट डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स। NTPC का फॉर्म 2 years पहले भरा गया था और 2 years में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के अकाउंट डिटेल्स में भी चेंजेस हुए हैं। और ड्यूरिंग स्क्रूटनी इट इज़ ऑब्जर्व दैट लार्ज नंबर ऑफ पेमेंट वेयर मेड फ्रॉम द सेम अकाउंट नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ मैनी कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। और जब स्क्रूटनी किया गया तब रेलवे बोर्ड ने ऑब्जर्व किया है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका पेमेंट एक ही बैंक अकाउंट से किया गया है। फर्दर द IFSC कोड ऑफ सेम बैंक्स माइट हैव बीन चेंज आफ्टर रिसेंट मर्जर्स। और हाल ही में बहुत सारे बैंक को मर्ज कर दिया गया है, इस वजह से उनका IFSC कोड भी चेंज हो गया है। Hence it is necessary to confirm and take fresh details of bank account of candidates to remit the refund to correct beneficiaries। आपको अपना बेनिफिट पाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना एक बार बैंक डिटेल्स को फ्रेश कर ले, यानी रिफ्रेश कर ले, चेक कर ले कि सही है या फिर गलत। अगर गलत है तो फिर आप उसको करेक्ट करके फिर सबमिट कर सकते हैं। Accordingly, an update bank account link will be provided on the official website of RRB, which will be live from 11 August 2021 to 31 August 2021। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जिनको भी अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करना है यानी फ्रेश करना है, उनके लिए RRB 11 अगस्त 2021 से सुबह 10 बजे से लेकर के 31 अगस्त 2021 को शाम 11:59 तक एक लिंक प्रोवाइड करेगा, और उस लिंक से आप अपना बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। SMS एंड ईमेल विल आल्सो बी सेंड टू दीज कैंडिडेट्स हु हैड अटेंडेड द CBT1 in their registered email ID and mobile number to provide their correct बैंक अकाउंट डिटेल्स। और फ्रेंड्स जो भी CBT1 में स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे उनके लिए SMS और ईमेल भी किया जाएगा, जो कि वो फॉर्म भरते टाइम अपना जो भी रजिस्टर्ड ईमेल ID दिए थे और अपना जो मोबाइल नंबर दिए थे उसी पे आपको SMS और उसी पे आपको ईमेल जाएगा, ताकि आप अपना बैंक डिटेल्स को करेक्ट कर सकें। ऑन हेल्प मेनू will be provided to get any clarification or help in case of any trouble while submitting the bank details। और आपको बैंक डिटेल्स सबमिट करने के टाइम जो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए RRB एक
हेल्प मेनू भी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप अपना क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। All candidates who had appeared the CBT1 are advised to provide their bank account details for getting the refund of exam fees। जितने भी कैंडिडेट्स CBT1 एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे वो सारे लोग अपना बैंक डिटेल्स फिल करें ताकि उनका एग्जामिनेशन फ़ी रिफंड किया जा सके। They are requested to ensure that the bank account number, name and IFSC code entered are correct and check it carefully before submitting। आप अगर फिल कर रहे हैं, अपना अपडेट कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपके अकाउंट नंबर, नेम और IFSC कोड सही रहे और उसके अगर सही हो उसके बाद ही उसको सबमिट करें। इट मे बी नोटेड दैट मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक डिटेल्स आफ्टर सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल। अगर आपने अपना अपडेट जो भी आपने बैंक डिटेल्स को मॉडिफाई किया है वो आप सबमिट कर दिए, तो वो अगर उसमें गलत हुई है कुछ तो वो दोबारा से सुधारा नहीं जाएगा। RRB shall not be responsible for any failure of refund on account of incorrect details furnished by the candidates and will not entertain further correspondence modification in this regard। RRB अगर आपने कुछ भी गलत किया है, आपने अगर कुछ भी अपने अकाउंट नंबर गलत दिया है या फिर IFSC कोड गलत दिया है, तो RRB उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। RRB ने अपने नोटिस में एक नोट भी बताया है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल्स 31 अगस्त 2021, अर्थात कि आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करने का लास्ट डेट है 31 अगस्त 2021 को रात को 11:59 तक। रिफंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन सर्विस चार्ज विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट पार्टिकुलर्स विथ RRB रिकॉर्ड्स। आपने जो भी आपका एप्लीकेशन फी लगा था उसमें से वो लोग बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज काट लेंगे और उसके बाद से आपको आपका फ़ी, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर OBC हैं तो आपको 400 मिलेगा, या फिर अगर आप इन सभी कैटेगरीज में नहीं आते हैं तो आपको 250 रुपीज़ मिलेगा। इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट एंड और लेट क्लेम्स विल बी समरली रिजेक्टेड। अगर आपने अपना अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड या फिर नेम गलत फिल किया है या फिर इनकम्प्लीट फिल किया है तो आपको आपका बैंक डिटेल्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। नो रिफंड विल बी गिवन इफ़ ए कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल्स एज एबव। और अगर वे लोग जैसे जैसे बताया है RRB ने वैसे आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। और जो भी एक स्टूडेंट है उनके लिए एक बैंक अकाउंट ही देना है। जैसे एक फैमिली मान लो 4-5 लोग हैं तो 4-5 लोग अपना अलग अलग बैंक डिटेल्स देंगे, नहीं तो एक ही पर्सन का फ्री रिफंड होगा। द लिंक फॉर फिलिंग अप ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स along with OTP will also be shared through SMS and email to the registered mobile number and email ID of the candidate concerned। वो जो भी आप जिस भी लिंक से आप बैंक अकाउंट अपना फिल करेंगे उससे पहले आपको OTP आएगा और OTP आने के बाद OTP आपके SMS या फिर email ID पे शेयर किया जाएगा और आप उस OTP को फिल करके अपना बैंक डिटेल्स फिल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो भी RRB ने नोटिस में बताया था वो सारे हमने आपको विस्तार से बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।